अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मज़े का होने लगा है क्योंकि मैं करने लगी थी यहाँ पर बेबी की चीज़ें ऑर्गेनाइज़। अच्छा, सबसे पहले तो बात मैं ये करूँगी कि जैसे 7 मंथ आपका स्टार्ट हो जाए, जो न्यू मदर्स हैं तो वो लोग अपनी शॉपिंग जितनी भी है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने जेंडर वाइज़ करनी है तो 7 मंथ में जेंडर पता चल ही जाता है, और अगर आपने यूनिसेक्स चीज़ें लेनी है तो फिर आप जो भी शॉपिंग आपने करनी है आप जेंडर वाइज़ या आप वैसे रैंडम कोई भी चीज़ें परचेज़ करके तो अपने पास रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आपका 8 मंथ लास्ट होगा तो कोशिश करें कि बेबी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख लें और अपना बेबी बैग तैयार कर लें। 7 मंथ में शॉपिंग का इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये भी तो होता है ना कि कुछ लोगों की प्रीमेच्योर डिलीवरीज़ हो जाती हैं, पहले बेबी डिलीवर हो जाता है। तो इस केस में आपके पास चीज़ें पड़ी हों तो आप फ़ायदे में रहेंगे। उसके बाद 8 मंथ जैसे ही आपका लास्ट होता है तो आप कोशिश करें कि जितनी भी आपने शॉपिंग की उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ कर लें। ठीक है, ताकि आपका अब किसी भी वक्त अगर बेबी डिलीवर हो जाता है 9 मंथ में तो फिर आपको आपकी सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बेबी की कर रही हूँ चीज़ें ऑर्गेनाइज़। अच्छा, मैं किस तरह रखती हूँ, हमेशा शर्ट के अंदर ट्राउज़र मैं तय करके रखती हूँ। इस तरह ये होता है कि एक आप ऊपर से उठाएं तो पूरा सूट आपके हाथ में आ जाता है। तो इस तरह करके मैं रख रही हूँ। पहले मैंने जितने भी कॉमन ड्रेसेस थे, लाइक रूटीन के ड्रेसेस थे, वो रख लिए हैं। उसके बाद ये नए वाले ड्रेसेस हैं वो रख लिए हैं। साथ साथ ही मैं अपने बेबी बैग की चीज़ें भी सेपरेट करती जा रही हूँ ताकि मैं उनको बेबी बैग में रख लूँ और मेरा जो काम है ना वो निमट जाए। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जब रखनी है तो कोशिश करें जितनी भी रैपिंग है, जितनी भी पैकिंग है, उन सब चीज़ों को अनपैक करें, सबके टैग्स उतारें। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये आपके काम आती हैं। मैंने इज़ा की दफ़ा, ज़ैनब, फ़ातिमा की दफ़ा सब ये किया था, मैं सबके टैग्स उतारती थी। और क्योंकि छोटे छोटे टैग्स होते हैं, में एंड टाइम पर आप कहाँ से सीजर्स ढूंढें, कहाँ से आप उनको टैग्स को उतारना शुरू करें। तो कोशिश करेंगे ये काम अपने ना छोटे छोटे होते हैं लेकिन ये वक्त पे कर लिए जाएं तो फ़ायदा होता है। अब देखें, ये सॉक्स का पैकेट था, इसमें इतने टैग्स लगे हुए थे और वो प्लास्टिक के जो ट्रांसपेरेंट वायर सी होती है ना, उसके साथ ये अटैच थी। तो इन सब को मैंने उतारा और मैं हाथों से फील करती जा रही थी कि कहीं कोई रह तो नहीं गया, क्योंकि ये ना हो मैं बेबी को पहनाऊँ और फिर ये कि बेबी को चुभे और बेबी रोता रहे और मुझे समझ ही ना लगे कि बेबी क्यों रो रहा है। ठीक है, तो आपको मेरा ख्याल है कि अब ये बात समझ आ गई होगी। तो इसी तरह मैं करती हूँ। और अब सारी सॉक्स में मैं जो है वो एक सॉक्स के अंदर दूसरी सॉक्स अपनी भी ऐसे करती हूँ, अपने हस्बैंड की भी ऐसे करती हूँ, बच्चों की भी ऐसे करती हूँ। तो मैंने सारी सॉक्स में से टैग्स उतारे हैं। उसके बाद सब सॉक्स को एक दूसरे के अंदर डाल लिया, लाइक पेयर बना के, ताकि सॉक्स ना मिक्स ना हो। उसके बाद कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए। अब एक्सेसरीज़ की बारी है। सॉक्स मैंने कर ली हैं। अब कैप्स वगैरह और जो बेबी की बिब्स हैं वो मैं अलग कर रही हूँ। नैपकिन्स और जो हमारे वॉश क्लॉथ हैं उनको अलग कर रही हूँ। अब ये वाले जो नैपकिन्स थे ना, इस पर 3-3 टैग्स लगे हुए थे, 3-3, लाइक वो जो प्लास्टिक की वायर्स होती हैं उनको उतारा। और अब देखें, किसी ने एंड टाइम पे अगर मैं किसी को कहूँगी कि नैपकिन मुझे पकड़ा दें तो वो बेचारा खोलने लगेगा, पहले वो कैंची ढूंढेगा, फिर वो खोलेगा और फिर हम फील करेंगे। और जल्दबाजी में ये ना हो कि कोई ना कोई वायर रह जाए और बेबी को जब मैं साफ़ करूँ या चीज़ पहनाऊँ तो उसको चुभे। तो इस चीज़ का आपने ना बहुत ख्याल रखना है। तो मैं अब मेरे पास फारिग टाइम है, मैं फ्री थी, तो मैंने क्या किया, सारे टैग्स रिमूव किए, सारी वायर्स निकाली, कैंची से काटी और हाथों से मैं फ़ील करती जा रही थी कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तो बस आपने इस टिप का ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी सहूलत के हिसाब से सारी चीज़ें सेट कर लेनी है। अच्छा, जब बेबी होगा तो ऑफ़ कोर्स मेरे जो हस्बैंड हैं उनके अब्बू आएंगे, बहन भाई आएंगे सब। तो हम लोग जो हमारा बेडरूम है ना, तो जब ज़्यादा गेस्ट हो ना फिर उनको देते होते हैं। तो अब्बू लोग सब लोग उस रूम में आ जाएंगे। उधर एसी भी लगा हुआ है और मुझे एसी की एसएच मुझे और बेबी को ज़रूरत नहीं होगी। इज़ा की दफ़ा भी ऐसे हुआ था। तो हम लोगों ने सब लोगों को मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। हम लोग कुछ दिनों के लिए, जितने दिन भी रहे थे अब्बू लोग, तो हम लोग कुछ दिनों के लिए इस रूम में शिफ्ट हो गए थे। तो अभी चेस्टर ऑफ ड्रॉर और मेरी बेबी कॉट यहाँ पे पड़ा हुआ है, चीज़ें भी सारी बेबी की यहाँ पे मैं शिफ्ट कर लूँगी। उसके बाद
जब गेस्ट चले जाएंगे तो मैं बेबी का कोट और चेस्ट ऑफ ड्रॉर अपने बेडरूम में शिफ्ट कर लूँगी, फिर मेरी सारी चीज़ें मेरे करीब करीब हो जाएंगी। ठीक है, फ़िलहाल हम सेटिंग चेंज नहीं करेंगे, ये सेटिंग्स हम बाद में चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये बास्केट्स हैं, मैं ड्रॉर में चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो बास्केट्स वगैरह में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इस तरह ये कि चीज़ें सिंपली रहती हैं। जितने भी नैपकिन्स हैं मैंने ईज़ा की दफ़ा भी इसी तरह सेट किए थे, और ये बास्केट्स भी ईज़ा की दफ़ा की ही हैं, ये मैंने नई परचेज़ नहीं की। ठीक है, तो ये इस बास्केट में मैंने सारे नैपकिन्स रख दिए हैं, वॉश क्लॉथ रख दिए हैं। और इसी तरह बास्केट्स में चीज़ें रखने से फ़ायदा ये होता है, किसी को भी आप बता दें, किसी को ढूंढने में आसानी हो जाती है। एक बास्केट मैंने बना ली है जी नैपकिन्स और वॉश क्लॉथ की, एक बास्केट मैंने सॉक्स की बना ली है, और एक बास्केट मैंने बिब्स एंड कैप्स की बना ली। तो अब ये है कि किसी को भी ढूंढने में, चीज़ तलाश करने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, चीज़ें मैंने कर ली थी, कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लिए थे। अब ये है जी चेस्ट ऑफ ड्रॉर। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल में आपको और भी चीज़ें बच्चों की शो करूँगी जो मेरे पास हैं, जो मैं आपको कह रही थी कि अगर किसी को गिफ्ट भी देना है तो वो यूज़ करें, वो दे सकते हैं। इसके अलावा ये अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये बनाएं। तो ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर जो है ना, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ज़ैनब के दौर का है। जब ज़ैनब पैदा हुई थी, सब ने हमें जो पैसे दिए थे, तो मैंने सोचा कि हमने ख़ुद नहीं खर्चने, हम इसकी कोई ऐसी चीज़ ले आते हैं जो हमेशा हमारे पास रहे। तो हमने ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर फैसलाबाद से तब 9000 का परचेज़ किया था, और ये वुड का बना हुआ है और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी, पेंट शेंट है। इसके हैंडल्स टूट गए हैं, बच्चे समटाइम इसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते थे। ज़ैनब क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बच्ची थी, तो वो इस तरह की हरकतें करती थी। तो खैर इसके जो हैंडल्स हैं वो हस्बैंड लेके आए हुए हैं, आज नाइट में वो इंशाल्लाह ताला इसको लगा देंगे। इसके साथ कुछ वो नट्स वगैरह आने थे, वो घर में नहीं थे तो इसलिए लेट हो गया, तो खैर वो लगा देंगे। मैंने पर अपनी चीज़ें सेट कर ली क्योंकि काफ़ी देर से ना ये कोट पे पड़ी हुई थी, ये शॉपिंग बैग्स में। तो मैंने सोचा कि आज इनको फाइनली मैं साफ़ वगैरह करके तो चीज़ों को अंदर डाल देती हूँ। जो हैंडल्स हैं उसमें ड्रिलिंग तो इतनी यूज़ नहीं होगी, तो इस वजह से ये ख़राब तो होने वाला नहीं है, बस वो पेचकस से ही उसको कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दूं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। मैं हैंडल्स की वजह से नहीं लगा रही थी कि मुझे वीडियो भी बनानी थी और देखने में बुरे लगेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे और मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगी। खैर यहाँ पर जो शीट्स भी मैंने इसके अंदर डाली हुई हैं, ये भी आम शीट है, कहीं से भी मिल जाती हैं, जो हम मैट्स वगैरह बनाने के काम आती हैं। तो ये मैंने वाइट कलर की ली थी क्योंकि वाइट कलर मुझे अच्छा लगता है, रंग बिरंगी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने प्लेन वाइट ली थी। और ये भी इज़ा के वक्त की हैं, और ज़ैनब के वक्त में कोई और थी, ज़ैनब और फातिमा के वक्त वो मैंने फिर डिस्कार्ड कर दी थी, फेंक दी थी, ख़राब हो गई थी। तो ये मैंने फिर इज़ा के टाइम पर न्यू ली थी, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है ये ठीक है। तो बस इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, इसमें से सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने निकाल दी थी, और ऐसे जितनी कोई पड़ी भी नहीं हुई थी, तो जो पड़ी हुई थी उनको मैंने डिफरेंट जगह पे प्लेस कर दिया जहाँ मुझे मुनासिब लगा। तो बाकी ये कि अब इसको नीट एंड क्लीन करके बेबी की सारी चीज़ें इसमें रखूँगी, और जितनी भी मैंने शॉपिंग की थी ना वो सारी आलमोस्ट इसके अंदर आ गई है। ठीक है, तो मुझे और किसी भी कबर्ड या कैबिनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इन केस अगर बेबी के कोई और कपड़े आते हैं, या लेट सपोज़ कोई गिफ्ट ले आता है, या कोई चीज़ बेबी के लिए ले आता है, तो फिर शायद मुझे कुछ स्पेयर प्लेस की ज़रूरत पड़े। लेकिन उसके लिए भी जो बच्चों का कोट है ना, उसमें जगह है और मज़ीद बन भी सकती है। एक लाइक फुल ड्रॉर जो है वो मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको बेबी कोट भी दिखाऊंगी और बाकी चीज़ें भी दिखाऊंगी। तो फिर और बेदर भी मैंने आपको दिखाना है, लास्ट वीडियो में भूल गई थी। तो खैर वो वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें रख दी थी। ये है जी, ये बड़े मज़े की चीज़ है, ये भी मैंने उससे इम्तियाज़ से ली थी। ये बर्फ क्लॉथ है, ठीक है। बच्चे को डिकार दिलाने के लिए ये क्लॉथ यूज़ होता है। आप अपने कंधे पे रख ले। समटाइम ऐसे होता है ना कि बच्चे को डिकार दिला रहे हैं तो बच्चा वॉमिट कर देता, तो आपके कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं। तो ये जो है ना, ये इज़ा के हैं, तो मैंने इस दफ़ा नए नहीं लिए थे। मैंने कहा यही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मैंने इतने यूज़ ही नहीं किए थे, ख़राब ही नहीं हुए थे, ना इनमें कोई दाग शाग लगा था। तो मैंने सोचा फिर यही यूज़ करते हैं। तो बस इन्हीं को मैं सेट करके रख रही थी और सोच रही थी कौन सी चीज़ किधर रखूं। तो ऑफ़ कोर्स जब आप चीज़ें रखने लगते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है, अच्छा यहाँ नहीं अच्छी लग रही, वहाँ अच्छी लग रही है, तो आप वो फिर उस हिसाब से मैनेज कर देते हैं। तो ये जो बर्फ क्लॉथ है ना, ये बहुत अच्छा है, ये भी काम की चीज़ है। अगर आपको कहीं मिले, आपके बेबी डिलीवर होने वाले हों, तो आप ये भी ले सकते हैं। इसको अपने कंधे पे रखना है, फिर बेबी का सर अपने कंधे पे लाइक लगा देना है। अगर वो वॉमिट शॉमिट करेगा भी तो आपके कपड़े नहीं गंदे एटलीस्ट होंगे, ठीक है।
तो इसको मैंने फिर नीचे वाले दराज में मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने इसको ऊपर वाले ड्रॉर में सेट कर दिया जहाँ पर नैपकिन्स वगैरह थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर सही रहेगा क्योंकि नैपकिन्स वगैरह भी इधर हैं, बिब भी इधर है, तो इसको भी इधर ही होना चाहिए। तो मैंने वो चीज़ें भी यहाँ पर सेट कर दी हैं। 3 ही हैं ये और इतने ही काफ़ी होते हैं। एक सेट में आए थे ये 3 और आई डोंट नो कि इसकी प्राइस क्या है और अब मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है कि कितने के आए थे। खैर वो भी मैंने रख दिए। ये जी मैंने ड्रॉर से चीज़ें निकाली थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये नैपकिन्स थे जिसके बारे में मैं बात करी थी। ये इज़ा के नैपकिन्स हैं और कुछ थोड़े मिसप्लेस हो गए, कोई ज़्यादा गंदे से हो गए थे, किसी पे चाय गिर गई तो वो मैंने फिर फेंक दिए थे। तो ये नैपकिन उसी ब्रांड के हैं जिस ब्रांड के अब वाले बेबी के मैंने लिए। और ये देखिए कितना क्यूट सा इसमें एलिफेंट बना हुआ है और गर्लिश प्रिंट मैंने सारे लिए थे। तो इनको अब मैं इसको भी मैं सोच रही हूँ कि बेबी की ही चीज़ों में रख दूँ क्योंकि ज़ैना फ़ातिमा यही नैपकिन यूज़ करती हैं और इज़ा भी अभी कभी अगर फ्लू हो जाए। ये इज़ा का टॉवल है जो मैं आपसे बात कर रही थी, ये भी उसी ब्रांड का है और ये इतना क्यूट मुझे लगता है और यूनिकॉर्न बना हुआ है, इसका इतना प्यारा हॉर्न बना हुआ है और मैं इज़ा को इसमें लपेटती थी, बड़ी प्यारी लगती थी। और ये बड़ी मज़े की चीज़ है जिन मदर्स को नहीं पता, जब बच्चे क्रॉलिंग करते हैं ना तो उनके घुटने काले हो जाते हैं और उनके घुटने दुखते भी होंगे ऑफ कोर्स। तो ये नी पैड्स आते हैं, ये भी बहुत सी शॉप्स पे मिल जाते हैं और 250, 300, 400 की रेंज में आ जाते हैं। तो इसके आगे फोम लगा होता है या ये जेली सी लगी होती है। इससे ये होता है कि बच्चों को घुटने पे पहना दें, एक तो वो काले नहीं होंगे, दूसरा ये कि क्रॉल करते हुए ना उनको दर्द नहीं होगी। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ये भी इज़ा के हैं तो अब वाले बेबी के लिए भी यही काम आएंगे, तो इनको भी मैं ऊपर ड्रॉर में रख दूँगी। खैर यहाँ पर अब आ जाती हैं बेबी की जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं और बेबी की जितनी भी कॉस्मेटिक टाइप चीज़ें हैं, टॉयलेटरीज़ हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाए थे दराज से, जो कि मुझे तकरीबन विद डिलीवरी पड़े थे 1700 या 1800 के। ठीक है, ये 6 के करीब होंगे। ठीक है, हाँ, दो बड़े साइज़ के हैं, 2 पतले हैं और 2 छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो इस तरह 3 डिफरेंट साइज़ के हैं। तो इसमें चीज़ें मैंने इस दफ़ा ऑर्गेनाइज़ करनी है। आप चाहें तो टोकरियाँ भी ख़रीद सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाई हैं ड्रॉर में जो मैंने रखी हैं। ठीक है, अगर आपने पैसे बचाने हैं तो किसी भी सेल से आप बास्केट्स ख़रीद सकते हैं। और अगर आपने थोड़ा फैंसी लुक देनी है, थोड़ी अच्छी लुक देनी है, तो फिर इस तरह के आप ऑर्गेनाइज़र्स ले सकते हैं। तो ये भी काम की चीज़ हैं और ये फोल्डेबल हैं। आपको 2 चाहिए 2 यूज़ कर लें, 1 चाहिए 1 यूज़ कर लें, जिस तरह भी आपने यूज़ करना है आप उस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे बेड साइड का जो टेबल है, ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे रखने वाली हूँ क्योंकि दूसरी साइड पे हमारी लाइक कुछ कॉमन चीज़ें पड़ी रहती हैं और इज़ा के डायपर्स पड़े रहते हैं और दूसरा ये कि वो उस साइड पे मेरे हस्बैंड सोते हैं। ये वाली साइड मेरी है और यहाँ से मेरे लिए वॉशरूम तक जाना उठना ईज़ी रहेगा, तो इसलिए मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ सेट करूँगी। और इन बॉक्सेस को मैंने अरेंज कर लिया है और लाइक उनको बना लिया है और इसमें मैं चीज़ें डालूँगी। अच्छा, इनकी भी सेटिंग ना आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती जाएगी, जैसे जैसे समझ आती जाएगी, जिस जिस चीज़ की मुझे लगेगा कि ये मेरे पास होनी चाहिए, ये करीब होनी चाहिए, उस तरह मैं मैनेज कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने ऐसी सेटिंग कर दी है और मैं डायपर्स भी हमेशा आपको पता है कि ड्रॉर में अरेंज करके रखती हूँ और शॉपर से निकाल लेती हूँ सारे और अरेंज करके रखती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने इसी ऑर्गेनाइज़र में डायपर्स रख लिए हैं क्योंकि छोटे साइज़ के थे, तो मैंने फिर इसी में रख लिए हैं। और बाकी ये कि आगे देखूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता अगर बेबी की ज़्यादा चीज़ें हुई, कोई मेडिसन हुई और इस तरह की चीज़ें हुई, फिर उस तरह अरेंज कर दूँगी। और अब इस ऑर्गेनाइज़र में भी मैं चेक कर रही थी और ड्रॉर में रख के देख रही थी जो जितने भी इनके लोशन और इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो खड़े करके नहीं आ रही थी। फिर मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में इन सब चीज़ों को ऐसे करके रख लिया है और अब देखूँगी आगे किस तरह ज़रूरत पड़ेगी और चीज़ों को मैंने मैनेज करना है। खैर अभी फ़िलहाल मैंने रखने की है क्योंकि अब टाइम जो है आहिस्ता आहिस्ता करीब है, तो मैंने सोचा कि सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँ। फीडर भी मैंने खोल के रख लिए थे। मैं इंशाल्लाह ताला जिस दिन बेबी बैग पैक करूँगी उसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको कल शायद मिल जाए, तो वो भी मैंने अब करके रख लेना है। तो जो फीडर है वो मैं वॉश करके रखूँगी। आपने भी जब भी नई चीज़ ओपन करनी है और बेबी के लिए फीडर ओपन करना है तो उसको ज़रूर वॉश कर लीजिएगा एक दफ़ा लिक्विड के साथ, ताकि कोई भी केमिकल अगर इसके ऊपर लगा हुआ है, कोई भी जर्म्स लगे हुए हैं, कुछ भी अगर लगा हुआ है
तो वो लगा ना रह जाए, साफ़ हो जाए, ठीक है। तो एक दफ़ा हम इसको क्लीन कर लेंगे। और ये जो ब्रश हैं फीडर वॉश करने के, ये भी अभी फ़िलहाल यहाँ रख रही हूँ। ये तो किचन में जाएंगे ऑफ कोर्स, और लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे रख रही हूँ ताकि नए बेबी का भी तो कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए ना। ये तभी यूज़ होंगे जब बेबी आएगा। अभी जो पुराने वाले बेबी हैं वो पुराना ब्रश यूज़ करें। तो खैर यहाँ पर मैंने चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह मैंने ऊपर सारे प्रोडक्ट्स रख लिए हैं। अभी जो शैम्पू है वो वॉशरूम में चला जाएगा, और ये जो ब्रश हैं ये चले जाएंगे किचन में। और यहाँ पर हम देखेंगे अगर बेबी को मिल्क, दूसरा पाउडर मिल्क चाहिए होगा तो हम यहाँ पर वो रख लेंगे। इसके अलावा कोई मेडिसिन तो लाजमी है ना कि विटामिन डी तो हमने देना ही देना है बेबी को, और साथ में हमने उसको कॉलिक ड्रॉप्स तो लाजमी देने पड़ेंगे। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे रख लेंगे, तो बाकी उसी हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे। तो और एक फ्लॉस आएगा बेबी का जिसमें गर्म पानी करना पड़ेगा शायद हमें, तो वो फिर टेबल के ऊपर ही हम रख लिया करेंगे। और नीचे वाले ड्रॉर में मैंने सारे डायपर्स रख लिए हैं, यहाँ पे डायपर ही पड़ा रहेंगे। और मैंने एक बास्केट भी परचेज़ किया है, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो वो मैं अपने साइड टेबल के साइड पे करके रख लूँगी, ठीक है। उसकी भी काफ़ी यूटिलिटी है। और वो फिर ये कि डायपर जब चेंज किया तो उसमें फेंक दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेसरीज़ रख ली है मैंने। तो ये है जी मेरे ड्रॉर्स की ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, ये है वो डस्टबिन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये बेसिकली तो किचन कैबिनेट की डस्टबिन है, और ये लिमोन ब्रांड की है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। और ये मुझे काफ़ी महंगी मिली। मैंने प्राइस इसकी मुझसे गलती से हो गई थी, मैंने रैक में देखा तो इसकी प्राइस कुछ और थी, 700-800 शायद। और जब मैं काउंटर पे आई तो इसकी प्राइस थी 1700 के 1800। तो मुझे फिर खैर लेने के बाद बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर मैं ले चुकी थी, मुझे अच्छी भी लगी, तो फिर मैंने सोचा अच्छा चलें कोई बात नहीं। तो खैर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी इतनी महंगी डस्टबिन, लेकिन ये अच्छी है। और इसका मैं फंक्शन बताती हूँ आपको। ये कैबिनेट में इसके साथ ना एक होल्डर मिला है, इसके साथ अटैच होता है एक होल्डर जो आप कैबिनेट के अंदर लगा सकते हैं। जैसे ही कैबिनेट खोलेंगे आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे, आपकी ये खुल जाएगी, उसमें आप अपना ट्रैश डालें, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको ऐसे बंद कर दें। तो ये बहुत अच्छी मुझे लगी थी, फंक्शन अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो शायद ऐसी किसी लोकल ब्रांड की मिल जाए, या वैसे भी जो आम होती हैं कैप वाली डस्टबिन वो भी काम आती हैं। इनसे ये फ़ायदा होता है कि डायपर्स वगैरह अगर ये रूम में पड़ी हुई है तो डायपर वगैरह फेंकने में ऐसे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि बेबी को जब बेबी पैदा होता है तो ऑफ कोर्स वो बार बार स्टूल पास करता है, और आपको चेंज करना पड़ता है। तो आपके करीब ही कोई डस्टबिन पड़ी होनी चाहिए, आप उठा के रात में उसको अपने से दूर कर लें, या फिर रात में अपने कहीं करीब रख लें, ताकि जब आपने डायपर वगैरह चेंज करने हैं तो आपको आसानी रहे। क्योंकि जो मदर्स होती हैं नॉर्मल डिलीवरी वाली, चलें वो तो एक्टिव होती हैं, कुछ मदर्स के फिर भी स्टिचेस लगते हैं तो उनके लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाता है बार बार। और जो ऑपरेशन वाली लेडीज़ हैं जिनका सी सेक्शन होता है उनके लिए भी तो बार बार उठना मुश्किल है। तो इस तरह की अगर डस्टबिन पास पड़ी रहेगी ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। ये भी मस्ट हैव में से है, ठीक है। आप अपने करीब कहीं रख लें। जब इसमें आप ट्रैश अपना फेंकेंगी, डायपर फेंकेंगी, ऑफ कोर्स किसी बैग में डाल के, किसी थैली में डाल के फेंकेगी, ऊपर से ये भी अच्छे से बंद हो जाती है, तो फिर स्मेल वगैरह आने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हैं ये लेके। तो ये मैं अपने साइड टेबल के ड्रॉर के करीब, साइड टेबल के करीब रख लूंगी, ताकि मुझे बार बार उठ के दूर ना जाना पड़े। हालांकि मेरे कमरे में जो वॉशरूम है उसमें भी पड़ी रहती है हर वक्त डस्टबिन, और वो भी कैप वाली है, उसमें ईज़ा के डायपर्स मैं फेंकती हूँ, और डेली वो खाली होती है, ठीक है। सुबह जब भी मेड आती है तो डेली वो खाली करती है, नया शॉपर उस पर चढ़ाती है, तो इस तरह काम होता है। तो खैर ये भी एक मैंने चीज़ ली थी, और ये भी मस्ट हैव में से एक है जो होनी चाहिए। इसके अलावा वो क्लॉथ हैंगर बड़ी अच्छी चीज़ है, वो भी होनी चाहिए। तो वो तो मैंने अभी स्टोर में रखा हुआ है, जब ज़रूरत पड़ा करेगी फिर हम बाहर हैंग कर लिया करेंगे, और अभी मैं उसको नहीं कहीं रख सकती, ठीक है। तो वो मैंने स्टोर में रखा हुआ है। अच्छा जी, तो हैंडल्स लगे हैं, और यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉर में मैंने रखे हैं जितने भी हमारे नैपकिन्स थे, वॉश क्लॉथ थे, ठीक है। और यहाँ पर बिब्स आ गई, कैप्स आ गई, और ये हमारा बर्पिंग क्लॉथ आ गए, ठीक है।
तो इस तरह मैंने रख दिया। अच्छा, पहले मैंने बास्केट में रखा था ये, तो फिर ये बच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी में रख लिया जाए और बास्केट किसी और काम आ जाएगी, मेरे किसी और ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के काम आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉर में मैंने ये चीजें रखी हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ज़ैना फातिमा के नैपकिन्स, अच्छा ये नैपकिन्स मैं अभी भी यूज़ करती हूँ इज़ा ज़ैना फातिमा के लिए, जब इनको फ्लू वगैरह हो जाए तो ये फिर तब काम आ जाते हैं। और इसी बास्केट में फिर मैंने सारी सॉक्स अरेंज कर ली हैं। यहाँ पर डेली वेयर के कपड़े आ गए हैं। ठीक है, ये सारे डेली पहनाने वाले कपड़े हैं। ठीक है, यहाँ ये आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बड़े कपड़े थे वो, और यहाँ पर जो नए नए कपड़े हैं, लाइक कोई आएगा देखने बेबी को तो ये फिर पहनाने वाले कपड़े हैं। और उसके बाद इस ड्रॉर में टॉवल आ गया, एक्स्ट्रा शीट्स आ गई। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये जो लास्ट ड्रॉर है ना, इसमें सिर्फ शूज पड़े हुए हैं। और या दैट इज इट। अभी इसमें कुछ और भी आ सकता है, जैसे जैसे ऑफ कोर्स बेबी अब आएगा, फिर उसकी चीजें आती जाएंगी और फिर देखेंगे किस तरह अरेंज करना है। ठीक है, ये वाला बंद नहीं होता, पता नहीं क्यों ये फंसता है। इसको हस्बैंड ने बहुत रिपेयर करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हो रहा कुछ भी, तो ये फिर ऐसे ही रहेगा। तो खैर, ये जी हमारा बेबी की चीजें सारी ऑर्गेनाइज हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेरे पास बेबी कोट है, इसको मैंने अभी सफाई वगैरह करनी है, नीट एंड क्लीन करना है, फिर मैं इसको अंदर से आपको डिटेल से सारा कुछ दिखाऊंगी। तो यहाँ पर भी मैं दोनों ड्रॉर्स में खुली खुली चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इनको एक में शिफ्ट करके अगर बेबी की आगे ज़्यादा चीज़ें हुई तो हम एक यहाँ से ड्रॉर ले लेंगे। तो या दिस इज इट। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। ये है जी हॉस्पिटल बैग, रेडी कर लिया है, लेकिन अभी आपको डिटेल से दिखाऊंगी। ये बेबी की शीट्स हैं, ये सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और ये चीज़ें भी जो जो बेबी की एक्सेसरीज मेरे पास हैं सारी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी के लिए दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।